Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the second part of chapter 7, the story of shoe shine boy. बच्चों आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 जिसका नाम है स्टोरी ऑफ शू शाइन बॉय का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. सभी बच्चे ध्यान से इसे पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The group decided which pair of trio would go on an inspection of which empty train. Usually they found nothing except empty plastic bottles or disposable glasses, but sometimes if they were lucky they would come across some food items or a forgotten bag. बच्चों इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो रजिल है, जो लड़का है, वो अपने घर से भाग जाता है, शहर की तरफ जाता है. क्योंकि गांव में सुविधाएं बहुत कम थी, इसलिए वो अपने परिवार का कष्ट नहीं देख सकता था, इसलिए वो कमाने के लिए बिना बताए अपने घर से चला जाता है. और फिर वहां पर रेलवे स्टेशन के पास रहता है, सोता है. तो उसके पास कुछ और लड़के भी होते हैं जो एक तरह से अनाथ होते हैं, तो उसके दोस्त बन जाते हैं. तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि द ग्रुप, जो ग्रुप बना है, जो लड़कों का वो ग्रुप है, वो डिसाइड करते हैं विच पेयर, यानी जोड़े में जाने में या ग्रुप में जाने में. पेयर ट्रियो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 पर्सन. वुल गो ऑन अ इंस्पेक्शन ऑफ विच एम्प्टी ट्रेन, यानी वो लड़के अपना एक ग्रुप बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें खाली ट्रेन में जो है ढूंढने के लिए, सामान ढूंढने के लिए जाना है. क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे कहा था कि कुछ जो खाली डिब्बे होते हैं वहां कुछ यात्रियों का सामान छूट जाता है, तो वो सामान हमारे काम आ सकता है. तो इसलिए वो योजना बनाते हैं वहां जाने की. यूजुअली सामान्यतः दे फाउंड नथिंग एक्सेप्ट एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स और डिस्पोजल ग्लासेस, यानी सामान्यतः उन्हें केवल प्लास्टिक बोटल्स मिलती थी, जो खाली बोटल्स होते हैं पानी की. डिस्पोजल ग्लास होते हैं, जो वेस्टेज ग्लास होते हैं, वो मिलते थे और कुछ नहीं मिलता था. बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, इफ दे वर लकी, यदि वो सौभाग्यशाली होते थे, दे वुड कम अक्रॉस सम फूड, तो उन्हें कुछ खाना भी मिल जाता था. आइटम्स और फॉरगॉटन बैग्स, और कुछ ऐसे बैग मिल जाते थे जो यात्री भूल जाते थे, तो वो सामान को ले लिया करते थे. Now let's see the next paragraph. Rizal did not like to take those things. His mother had taught him to earn money, but working for it. Only hard work can bring us success. She used to say begging or stealing cannot open any magic door for us. Means रिजुल उस लड़के का नाम है. रिजुल डिड नॉट लाइक टू टेक दोस थिंग्स, यानी जो रिजुल था वो इन वस्तुओं को पसंद नहीं करता था. उसे अच्छा नहीं लगता था कि हम किसी की वस्तु को ऐसे ही बिना उससे पूछे उठा लें. हिज मदर, उसकी माँ ने, हैड टॉट में सिखाया था, उसे पढ़ाया था. हिम टू अर्न मनी, अर्न मीन्स कमाना, मनी बाय वर्किंग फॉर इट, यानी उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि धन जो है हमेशा कार्य करके, कठिन कार्य करके ही कमाना चाहिए. ओनली हार्ड वर्क, केवल कठिन परिश्रम ही, कैन ब्रिंग अस सक्सेस, सक्सेस में सफलता, केवल कठिन परिश्रम करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए हमें किसी भी काम को मेहनत से करना चाहिए, तभी हम उसमें सफल हो सकते हैं. शी यूज्ड टू से, वो अक्सर कहा करती थी. से मीन्स कहना, बेगिंग माने भीख मांगना, और स्टीलिंग माने चुराना. कैन नॉट ओपन एनी मैजिक डोर फॉर अस, यानी मैजिक डोर माने जादू का दरवाजा. मीन्स उसकी माँ हमेशा कहती थी कि मांगना और चुराना कभी भी हमारे लिए कोई सफलता का दरवाजा नहीं खोल सकते, कोई ऐसा दरवाजा नहीं खोल सकते जो हमारे लिए अच्छा हो और हम उसमें आगे बढ़ सकें. इसलिए हमें कभी भी ना तो मांगना चाहिए किसी से, ना किसी की वस्तु को चुराना चाहिए. Now let's see the next paragraph. But his new friends had taught him otherwise. The accepted leftover was not a theft and no sin at all. It will not harm anybody. Means, but माने किंतु his new friends, जो उसके नए दोस्त थे, had taught him, उसे सिखा रहे थे. Otherwise, इसके विपरीत, that माने कि,
एक्सेप्टिंग लेफ्ट ओवर थिंग्स। एक्सेप्टिंग लेफ्ट ओवर थिंग्स का मतलब होता है जो छूटी हुई वस्तुएं होती हैं, छूटा हुआ सामान होता है। वाज नॉट अ थेफ्ट, ये कोई चोरी नहीं है। नो सिन एट ऑल, ये कोई पाप भी नहीं है। यानी उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो सामान छूट जाता है यात्रियों का, वो अगर उसे हम उठा लेते हैं तो वो कोई चोरी नहीं है और ना ही ये कोई पाप है। इट वुड नॉट हार्म एनीबॉडी, यानी इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उन्हें ऐसा लगता था उसके दोस्तों को। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो on that lucky night, Rizul with Asim and Chirag was scheduled to be on the inspections tour of a train at the end of its run. Rizul knew that Asim was down with fever and Chirag would be trying to get tickets for a new movie that was box office hit. Rizul had to go for the inspection alone. His eyes searched for leftover things as he went from one compartment to another. When sudden means so माने इसीलिए on that lucky night, यानी एक अच्छी रात, एक सौभाग्यशाली रात ऐसी आई। रिजुल विद असीम एंड चिराग, यानी जो रिजुल था उसने असीम और चिराग के साथ, असीम और चिराग उसके दोस्तों के नाम है। वह शेड्यूल माने योजना बनाई, शेड्यूल उन्होंने अपनी योजना बनाई है टू बी ऑन द इंस्पेक्शन टूर ऑफ अ ट्रेन एट द एंड ऑफ इट्स रन, यानी उन्होंने योजना बनाई कि वो जो है ढूंढने जाएंगे, एक साथ ट्रेन में जाएंगे ढूंढने सामानों को, जो ट्रेन जो है जो ट्रेन का आखिरी हिस्सा है जहां पर ट्रेन आकर रुकती है, वहां पर हम जो है ट्रेन में कुछ सामान ढूंढने जाएंगे। रिजुल जानता था, न्यू मींस जानना, दैट माने कि असीम वाज डाउन विद फीवर, यानी असीम को क्या है, बुखार है, असीम बीमार है। एंड चिराग विल बी ट्राइंग टू गेट, चिराग विल बी ट्राइंग मींस कोशिश कर रहा है, टू गेट टिकट्स, टिकट लेने की, फॉर अ न्यू मूवी, एक नई फिल्म देखने की कोशिश करेगा। दैट वाज बॉक्स ऑफिस हिट, जो फिल्म उस समय हिट थी उस फिल्म को खरीदने का, उस फिल्म का टिकट खरीदने की कोशिश करेगा चिराग। रिजुल हैड टू गो फॉर द इंस्पेक्शन अलोंग, तो रिजुल को अकेले ही इंस्पेक्शन अलोंग यानी अकेले ही उस ट्रेन में सामान को ढूंढने जाना पड़ा, इंस्पेक्शन करने जाना पड़ा, ढूंढने जाना पड़ा। His eyes searched for leftover things, उसकी जो आंखें थी वो छूटी हुई वस्तुएं, लेफ्ट ओवर का मतलब छूटी हुई, थिंग्स माने वस्तुएं, उसकी जो आंखें थी वो छूटी वस्तुओं को ढूंढ रही थी। As he went, जैसे ही he went from one compartment to another, यानी जब वो वन कंपार्टमेंट का मतलब ट्रेन का जो डिब्बा होता है उसे कंपार्टमेंट बोलते हैं, यानी जब वो एक कंपार्टमेंट से एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा रहा था, तो वो क्यों जा रहा था, क्योंकि उसे कुछ वस्तुएं ढूंढनी थी। When sudden, अचानक वो एक डिब्बे में पहुंचा। तो इस तरह से बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं और इसकी रीडिंग लगानी है बोल बोल के। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।